प्रश्न 1, हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा इनमें से किसे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी पर लौटने का वरदान मिला था? उत्तर, महाबली। हिंदू धर्म में पाताल लोक की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई गई है। नीचे से अर्थ समुद्र में या समुद्र के किनारे। पाताल लोक में नाग, दैत्य, दानव और यक्ष रहते हैं। राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल के सुतल लोक का राजा बनाया है और वह तब तक राज करेगा जब तक कि कलयुग का अंत नहीं हो जाता। राज करने के लिए किसी स्थूल शरीर की जरूरत नहीं होती, सूक्ष्म शरीर से भी काम किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार राजा बलि अभी भी जीवित हैं और साल में एक बार पृथ्वी पर आते हैं। प्रारंभिक काल में केरल के महाबलीपुरम में उनका निवास स्थान था। प्रश्न 2, 11 अप्रैल 1869 को जन्मी गोकुलदास और ब्रजकुंवरबा कपाड़िया की कौन सी बेटी हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास की मां थी? उत्तर, कस्तूरबाई। कस्तूरबा मोहनदास गांधी एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1883 में मोहनदास गांधी से शादी की। 1944 में कस्तूरबा का निधन हो गया। उनके पति और बेटे के साथ वह ब्रिटिश शासित भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थीं। उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। प्रश्न 3, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर, बॉम्बे हेरल्ड। 1789 में बॉम्बे हेरल्ड के रूप में पाया गया अखबार का नाम 1791 में बॉम्बे गजट में बदल दिया गया था। यह लंबे समय तक शहर का प्रमुख पत्र बना रहा और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कवर किया। बॉम्बे गजट और बॉम्बे कुरियर बॉम्बे में प्रकाशित होने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के भारतीय समाचार पत्र थे। प्रश्न 4, कौन सा ग्रह जिसके वायुमंडल का 96.5% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है? उत्तर, शुक्र। इसका नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। शुक्र सूर्य और हमारे निकटतम ग्रह पड़ोसी का दूसरा ग्रह है। पृथ्वी की संरचना और आकार के समान शुक्र अधिकांश ग्रहों से विपरीत दिशा में धीरे धीरे घूमता है। यह हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है, जिसमें सतह का तापमान गर्म होता है। प्रश्न 5, अजीम उस शान किस मुगल शासक के पोते थे जिनके नाम पर 1704 में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया था? उत्तर, औरंगजेब। अजीम हम शान 15 दिसंबर 1664, 18 मार्च 1712 महाराजा अमृताबाई साहिबा की दूसरी पत्नी थी, जो मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के दूसरे बेटे थे। वह सम्राट औरंगजेब के पोते थे, जिनके शासनकाल के दौरान वह 1697 में बंगाल सूबा, बिहार और ओडिशा के सूबेदार वायसराय थे और 1712 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 6, लघु कहानी कदम का फूल और कविता कदम का पेड़ किनकी रचनाएं हैं? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948 एक भारतीय कवि थीं। उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक झांसी की रानी है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद के क्रॉसचाइल्ड गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की और 1919 में मिडिल स्कूल की परीक्षा पास की। उसी साल खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ शादी के बाद वह जबलपुर चली गयी। प्रश्न 7, इनमें से कौन सी पूर्व मुख्यमंत्री कभी लोकसभा सदस्य नहीं रही हैं? उत्तर, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी यादव बिहार राज्य की एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्होंने 1997 और 2005 के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल दिए हैं। प्रश्न 8, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था, जिसे बाली ने बलपूर्वक छीन लिया था? उत्तर, रूमा और सुग्रीव एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रूमा के पिता को यह मंजूर नहीं था। इसलिए हनुमान की मदद से सुग्रीव ने रूमा का अपहरण कर लिया और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली, जिन्हें बाद में वली ने बलपूर्वक सुग्रीव से छीन लिया था। सुग्रीव वली का छोटा भाई था, जिसे उसने किष्किंधा के वानर साम्राज्य का शासक माना। वानर के राजा के रूप में सुग्रीव ने राम की पत्नी सीता को राजा रावण के हाथों कैद से मुक्त करने में सहायता की। इस सहायता को सुग्रीवज ने कहा जाता है। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.